अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स में इस चीज़ का कन्फ्यूजन है कि वो टेंस को ही सेंटेंस और सेंटेंस को ही टेंस जो है वो समझते हैं। ऐसा नहीं है। टेंस और सेंटेंस में जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए टेंसेस जो हमारे पास प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है, वो एक जो है वास्ट टॉपिक है। उसमें उसकी डिटेल में जाने से पहले मैंने चाहा कि जो है टेंस और सेंटेंस के बीच में जो फ़र्क है उसको स्टूडेंट्स के सामने जो है वो क्लियर किया जाए। और मैं अपनी लैंग्वेज में, जो अपनी ज़बान में आपसे उर्दू में बात करता हूँ, तो वो इसलिए ताकि इससे बात आपके जहन में अच्छी तरह से जो है वो आप समझ सकेंगे और अच्छी तरह से इसके बारे में अवेयर हो पाएंगे। तो आज हम इसी को लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ए टेंस एंड ए सेंटेंस। एक टेंस और सेंटेंस में क्या फ़र्क है? क्या टेंस और सेंटेंस एक ही चीज़ है? हम एक ही टेंस ही को सेंटेंस कहें या सेंटेंस को ही टेंस कह सकते हैं? इस चीज़ के बारे में हम जो है आपके सामने इसको हम दूर करने की, ये जो हमें एक कन्फ्यूजन है, उसको इबहम को दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो टेंस और सेंटेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। टेंस जो होता है, इट टेल्स अबाउट ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। टेंस एक मखसूस वक़्त के बारे में ज़िक्र करता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में ही बात करता है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के ही बारे में बात करेगा, फ्यूचर है फ्यूचर के ही बारे में बात करेगा, या पास्ट जो है वो पास्ट के ही बारे में बात करेगा। पास्ट में ही मतलब सपोज पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमारे सामने है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ ही हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है वो इंटरमिंगल, मतलब उनके साथ वो खिचड़ी टाइप नहीं बना सकते हैं। इसमें प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही की बात पूरी होगी, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की ही बात होगी। तो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही बारे में जो है वो बात की जाएगी। उसमें हम दूसरा टेंस जो है वो नहीं जोड़ सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने लिखा है, ये इसलिए मैं पहले लिख के रखता हूँ क्योंकि अगर यहाँ पर लेक्चर के टाइम ही लिखना शुरू करूँगा तो उससे टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, जिससे इसका जो है बहुत इम्पैक्ट जो है हमारे इस लेसन के ऊपर पड़ सकता है। एक टेंस एक टाइम के लिए वक्फ होता है, मतलब एक टेंस एक टाइम के लिए वक्फ होता है। हमारे पास 3 अवकात हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और प्रेजेंट के 4 हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर के भी हैं 4, और इसी तरह से जो है वो पास्ट के भी हैं 4। और यहाँ पर एक टेंस एक ही वक्त के लिए, एक ही टाइम के लिए मखसूस होता है। आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसे ये सेंटेंस भी कंप्लीट है, लेकिन इसी में हम दूसरी बात ऐड नहीं कर सकते। एक टेंस में एक टाइम, एक ही टेंस, एक ही वक्त के बारे में बात की जा सकती है, जबकि कंपैरेटिवली जब हम सेंटेंस में देखते हैं, इट कंटेंट्स 2 or more than 2 tenses at a time. It contains 2 or more than 2 tenses at a time. एक ही वक्त में सेंटेंस में 2 और 2 से ज़्यादा टेंसेस का इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर हमारे सामने ही डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे, यहाँ पर हमने देखा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। दूसरा हमने लिया आई शैल गो टू श्रीनगर, मैं श्रीनगर जाऊँगा। आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊँगा। आई शैल गो टू अमेरिका, आई शैल गो टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जाऊँगा। मतलब एक टेंस में एक ही वक्त की बात है, एक ही टेंस में एक ही टाइम के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जबकि कंपैरेटिवली जब हम देखेंगे सेंटेंस में, तो सेंटेंस में क्या होता है, इसमें हम 2 और 2 से ज़्यादा टेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ही डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे, उसने कल मेरी मदद नहीं की, बट टुमारो विल हेल्प, लेकिन वो कल मेरी मदद करेगा। मतलब 2 टेंसेस। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, और उसके साथ ये हमने फ्यूचर विल हेल्प, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, 2 टेंसेस इसके साथ मिलाए हैं। और सेंटेंस के लिए एक ये भी बात जो है वो आम है और मशहूर है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स इन दी फुल स्टॉप। जैसे ये ही कैपिटल से स्टार्ट हुआ है और एंड जाकर फुल स्टॉप पे हुआ है। और सेंटेंस के लिए SVO
एक फार्मूला है, इसको खास करके हमने ध्यान में जहन में रखना होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे पास ही सब्जेक्ट है, डिड नॉट, या हमारे पास हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्प जो है वो वर्ब है, और यहाँ पर यस्टरडे हमारे साथ ऑब्जेक्ट है। उसने कल मेरी मदद नहीं की, बट टुमारो विल हेल्प। टुमारो विल हेल्प मी भी आप लिख सकते हैं, अगर मी ना भी लिखेंगे तब भी हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है कि उसने कल मेरी मदद नहीं की लेकिन वो कल मेरी मदद करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास है आई शैल गो टू श्रीनगर, मैं श्रीनगर जाऊंगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ही विल ईट एट 7 PM। 7 PM हम ये भी लिख सकते हैं, ही विल ईट एट 7 PM, मतलब वो जो है वो शाम को खाएगा। ही विल ईट मील्स, हम ऐड कर सकते हैं ही विल ईट मील्स। मील का ये है तो ये मील जो है वो क्लियरली सामने आ गया है ऑब्जेक्ट। ही विल ईट मील्स एट 7 PM, वो ही विल ईट मील्स एट 7 PM, वो शाम के 7 बजे खाना खाएगा। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, विल हमारे पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ईट हमारे पास वर्ब है, और मील्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब 7 PM जो है वो हम इसके साथ प्लस कर सकते हैं एट टाइम। टाइम हम ये एट 7 PM हमारे पास जो है वो टाइम आ गया कि वो शाम को 7 बजे खाना खाएगा। इसके आगे भी अगर हम इसको बढ़ाना चाहेंगे, टाइम प्लस प्लेस भी हो सकता है कि कहाँ पर खाएगा। शाम को 7 बजे पुंछ में खाना खाएगा, शाम को 7 बजे वो स्टार होटल में खाना खाएगा, शाम को 7 बजे वो रेजिडेंसी केसी रेजिडेंसी जम्मू में खाना खाएगा। मतलब ये भी आगे आप कह सकते हैं। अब आपसे मेरी गुजारिश है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप कुछ समझ पाए हों तो ज़रूर मेरे चैनल को, हामिद नब्बाज जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें, ताकि जो आने वाली वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आप जो है आगे जो है आप भी कुछ सीख पाएंगे और मुझे भी सीखने की इसमें और भी कोशिश की जो चाहत होगी वो बढ़ती रहेगी।